जय हिंद। मैं अमरीश कुमार आईएएस अकेडमी से। आज मैं यूपीएससी में रिजर्वेशन का क्या पॉलिसी है, रिजर्वेशन कैसे कैसे और किन किन स्तर पे मिलता है, ये सारी चीजों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत सारी चीजें यूपीएससी जो है बता देती है, लोगों को जानकारी रहती है कि भाई ऐसे रिजर्वेशन मिल रहा है, और बहुत सारी चीजों को वो जब फाइनल सिलेक्शन होकर जब पोस्ट लेने जाते हैं तब उनको पता चलता है। तो पहला जो है स्टेज है कि यूपीएससी की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है, किसको कितना रिजर्वेशन मिलता है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको ओबीसी को जो है 27% मिलता है, एससी को जो है 15% मिलता है, एसटी को जो है आपको 7.5% मिलता है, और ईडब्ल्यूएस को जो है 10% मिलता है। तो इतने लोगों को रिजर्वेशन मिलता है आपको। अभी रिजर्वेशन जो है कहां कहां मिलता है, तो रिजर्वेशन सबसे पहले जो है आपको नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स जो लेते हैं उस पे मिलता है। तो पहला जो अटेम्प्ट जो है जनरल जो है या ईडब्ल्यूएस जो है, उनके अटेम्प्ट कितने हैं, तो उनको जो है 21 से 32 साल में 6 अटेम्प्ट देना होता है दोनों को। तो ईडब्ल्यूएस वाले को भी जो है अटेम्प्ट 6 ही देना होता है, उनको अटेम्प्ट ज्यादा नहीं मिलता, ना ही एज ही उनका ज्यादा होता है। लेकिन ओबीसी को 21 से 35 साल 3 साल एक्सटेंशन मिलता है, और वो जो है 9 अटेम्प्ट दे सकते हैं। तो ये बहुत ही बड़ी बात है ओबीसी के लिए कि वो नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज्यादा दे सकते हैं। दूसरा जो है एससी और एसटी को जो है 21 से 37 साल तक जो है जितना चाहे अटेम्प्ट दे सकते हैं, उनको कोई रोक नहीं है। और उसी तरह जो है कि जो मेंटली जो चैलेंज है, जो फिजिकली चैलेंज है, उनको भी अपना जो है कि और इसमें एज का रिलैक्सेशन मिलता है, तो उसको हम लोग देख लेंगे। फिर हम लोग देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट कि ये मार्क्स में कैसे इसका आपको जो है रिजर्वेशन का फायदा होता है। जैसे कि मार्क्स में आप पीटी में अगर जनरल का जो है 90 नंबर आ रहा है, तो ईडब्ल्यूएस का जो है 84 रहेगा, ओबीसी का जो है 87 रहेगा, एससी का जो है आपको 77 रहेगा, एसटी का 70 रहेगा। तो इस तरह से आपको जो है कि मार्क्स में पीटी में आपको फायदा मिल रहा है। अब देखिए मेंस में जो है, अगर मान लीजिए इसका जो है 750 रहेगा, तो इसका 700 जो है आपको 35 रहेगा, इसका 740 रहेगा, और इसका जो है आपको 720 रहेगा, और इसका 700 रहेगा। तो इस तरह से यहां भी आपको फायदा मिलता है आपको। और फाइनल सिलेक्शन में जैसे है, ये अगर 945 में सिलेक्शन हो रहा है, तो ये जो है ईडब्ल्यूएस वाला 930 पे होगा, ये 940 पे होगा, और ये 810 पे होगा, और ये एससी एसटी जो है 800 पे होगा। तो इस तरह से जो है कि नंबर जो है कम लाने पे भी उनका सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि पीटी मेंस और फाइनल सिलेक्शन में जो नंबर कम आते हैं, उसके बाद भी अपने अपने कैटेगरी में सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पोस्ट का प्रेफरेंस और पोस्ट कैसे मिलता है। जैसे कि अगर आईएएस के लिए पोस्ट 200 है, तो इसमें आपको अगर 60 पोस्ट अगर जनरल के लिए है, और 50 पोस्ट ओबीसी के लिए है, इस तरह से जो है 30 पोस्ट जो है ईडब्ल्यूएस के लिए है, 20 पोस्ट, और 30 पोस्ट जो है आपको एससी के लिए है, और 15 पोस्ट मान लीजिए ओबीसी के लिए, एसटी के लिए। इस तरह से जो पोस्ट जो है आपको, जैसे कि आईएएस का जो प्रेफरेंस सभी लोग पहला देते हैं, तो जनरल कैटेगरी का पोस्ट जो है 60 65 70 तक खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो ओबीसी का है, तो उसका हो सकता है कि आपको जो है लास्ट आईएएस जो है 250 300 तक भी जाके खत्म न हो, 400 तक भी आईएएस मिल सकता है। उसी तरह आपको एससी का जो है 500 तक मिल सकता है, एसटी का 600 तक मिल सकता है, ईडब्ल्यूएस के भी आपको 200 से प्लस में भी आईएएस का पोस्ट मिल सकता है। इस तरह से जो प्रेफरेंस है, जैसे आईपीएस 280 है पोस्ट, तो इसमें मान लीजिए कि 120 जो है जनरल का है, तो 120 के बाद जो है 60 इधर हो गया, और सेकंड प्रेफरेंस 120 आपने आईपीएस के लिए दिए हुए हैं, तो सेकंड प्रेफरेंस लेके तो आईएएस अगर जनरल का अगर 200 तक खत्म होता है, शुरू होता है 200 तक खत्म होता है, तो ओबीसी का जो है 450 तक खत्म होगा। तो इस तरह से जो है एसटी को जो है आपको 600 तक आपको आईपीएस मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है कि पोस्ट जो है आपके रैंक के अनुसार जो है कि अपने अपने कैटेगरी में अलग अलग रैंक पर भी मिल जाएगा प्रेफरेंस के अनुसार। तो ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसके बाद सबसे ये सारे जो है आईएफएस है या और भी ग्रुप ए सर्विसेज, सब में ये रिजर्वेशन पॉलिसी चलती है। सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपने अगर आईएएस में सिलेक्शन ले लिया है, और अगर आपका रैंक अच्छा है, और आपने होम कैडर दिया है, लेकिन होम कैडर में अगर आप देखते हैं कि जनरल का सीट है ही नहीं, और ओबीसी का मान लीजिए 2 सीट है आईएएस का,
तो आप जो है कि चाह के भी आपको अपने जनरल में आपको वहां पे नहीं मिलेगा आईएएस का। आपको फिर अल्फाबेट जो चल रहा होगा यूपीएससी का, जैसे एन चल रहा तो नागालैंड मिल जाएगा अपने आप, तो आप फंस जाइएगा वहां पे। तो ये सबसे बड़ा विडंबना होता है कि अच्छा रैंक ला के भी आपको किस्मत से आपको अपने स्टेट में नहीं मिला, और जो आपको जैसे ए चल रहा तो अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, चाहे आंध्र प्रदेश मिल जाएगा। तो इस तरह से जो अल्फाबेट चल रहा है वहां पे आपको कैडर अपने आप डिसाइड हो जाएगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। इससे सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर कोई व्यक्ति जो है एक बार भी कहीं भी, जैसे कि आपको 2015 की जो टॉपर थी टीना डाबी, उन्होंने एससी में जो है प्रीलिम्स पास किया था, उनको एससी में प्रीलिम्स पास किया लेकिन ऑल ओवर इंडिया में टॉप किया, तो उनका कैटेगरी जो है एससी हो जाएगा। कहीं भी आप रिजर्वेशन अगर ले लेते हैं पीटी मेंस इंटरव्यू में, पीटी मेंस में, तो आपको उस कैटेगरी को आपको बिलोंग हो जाएगा, लेकिन आप बाद में ऑल ओवर इंडिया टॉप भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है कि एक बार कहीं भी रिजर्वेशन ले लिया तो कैटेगरी आपको मिल जाएगी। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि अगर आपने आईएएस का पोस्ट लिया है, दिया है प्रेफरेंस, और आईएएस जो है आपको अपने कैटेगरी में, जैसे आपको 140 रैंक है जनरल में, और आपको जनरल में आईएएस नहीं मिल रहा है और जनरल में आप क्वालिफाइड है और ओबीसी के आप कैंडिडेट हैं, ओबीसी आपने भरा है, तो आप जो है कि आपको ओबीसी का जो है आईएएस का पोस्ट मिल जाएगा। और क्योंकि नहीं देगा तो फिर जो ओबीसी का बच्चा अगर पीछे है रैंक लाया, उसका प्रेफरेंस अगर आईएएस है और वो उसको आईएएस मिल जाएगा, और आप आगे लाए हैं जनरल में आप आ जा रहे हैं लेकिन आपको आईएएस नहीं मिल रहा है, तो आपको तो अन्याय हो जाएगा। इसलिए ओबीसी का पोस्ट जो है आपको जनरल में मिल जाएगा और आप जो है कि फिर आपका पोस्ट जो है ओबीसी को मिल जाएगा। तो इस तरह से जो है ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि अगर आपने जो है कि जनरल में लाए हैं रैंक, लेकिन आप जो पोस्ट प्रेफरेंस दे रहे हैं वो नहीं मिल रहा है, आप आईएएस बनना जा रहे हो, आपकी आईपीएस मिल रहा है, तो आपको जो ओबीसी का आईएएस पोस्ट दे दिया जाएगा अगर आपने ओबीसी दिया है आपने। तो इस तरह से जो है कि ये यूपीएससी का बहुत रिजर्वेशन का जो बहुत जगह जहां जैसे जैसे आपको चीजें बदलती हैं, फायदा होता है या चेंज होता है, वो सब मैंने बताने का प्रयास किया है। आप लोग अगर ध्यान से सुनिएगा तो आपको पूरा यूपीएससी में रिजर्वेशन पॉलिसी समझ में आ जाएगी। तो आप लोगों के लिए वीडियो बहुत कमेंट्स आ रहे थे, बहुत डिमांड आ रहा है सर रिजर्वेशन कैसे इसमें समझेंगे, तो ये मैंने बताने की कोशिश की है। और आप लोग इसको ध्यान से समझिए, फिर मैं देखूंगा तो आपको यूपीएससी के जो है कुछ एग्जाम्पल के रिजर्वेशन के एग्जाम्पल देके फिर एक और वीडियो बनाऊंगा। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।